कभी सोचा है कि एक आम से दिखने वाले बोल्ट के सिर पर असल में एक सीक्रेट कोड छिपा होता है? जी हाँ, आज हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं जो हमें इसकी असली ताकत का राज बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तो हम सबने कभी ना कभी झेली ही होगी। किसी जरूरी काम के बीच में है, बोल्ट को कस रहे हैं और कट, टूट गया। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि दूसरा बोल्ट भी देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है। तो फिर ऐसा होता क्यों है? अच्छी बात यह है कि इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें कोई जासूस नहीं बनना है। इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ है। बिल्कुल सही, बोल्ट के हेड पे लिखे वो छोटे छोटे नंबर जैसे 4.6, 8.8 या 10.9, ये सिर्फ ऐसे ही कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये उसकी ताकत का एक कोड है। टेक्निकली इसे बोल्ट ग्रेड कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी ISO सर्टिफाइड सिस्टम है जो हमें बोल्ट की दो सबसे ज़रूरी ताकतों के बारे में बताता है। तो चलो शुरू करते हैं इस कोड को तोड़ना। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल यानी दशमलव से पहले वाले नंबर की। ये नंबर हमें बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, मतलब वो हद जिसके बाद वो टूट ही जाएगा। इस ताकत का एक खास नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ। आसान भाषा में कहें तो ये बोल्ट का ब्रेकिंग पॉइंट है, वो आखिरी लिमिट जिसके पार अगर लोड गया तो बोल्ट का टूटना पक्का है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इससे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बस बोल्ट ग्रेड के पहले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगापास्कल्स यानी MPa में मिल जाएगी। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 4.6 ग्रेड का बोल्ट है। यहाँ पहला नंबर क्या है? 4, ठीक है। अब जब हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 400 मेगापास्कल्स। सिंपल। इस 4.6 ग्रेड के बोल्ट की मैक्सिमम टेंशन सहने की कैपेसिटी 400 MPa है। इससे ज्यादा लोड दिया और ये टूट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दशमलव के बाद वाले नंबर की। ये हमें एक अलग लेकिन उतनी ही जरूरी ताकत के बारे में बताता है। इसे हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसका टेक्निकल नाम है यील्ड स्ट्रेंथ। ये वो लिमिट है जहां बोल्ट पर इतना लोड पड़ता है कि वो परमानेंटली खिंच जाता है या मुड़ जाता है। भले ही वो टूटा ना हो, पर वो अपनी ओरिजिनल मजबूती खो चुका है और अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। और हाँ, यील्ड स्ट्रेंथ निकालना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बस वो टेंसाइल स्ट्रेंथ लेनी है जो हमने अभी अभी निकाली थी और उसे दशमलव के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वापस आते हैं अपने 4.6 ग्रेड वाले बोल्ट पर। याद है ना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 MPa थी। अब ग्रेड का दूसरा नंबर है 6, तो हम 400 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आता है 240 मेगापास्कल्स। तो इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ 240 MPa है, मतलब 240 MPa का लोड पड़ते ही ये बोल्ट परमानेंटली खिंचना शुरू हो जाएगा, भले ही ये 400 MPa पे जाकर टूटेगा। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो अब जब हम ये कोड पढ़ना सीख गए हैं तो देखते हैं कि इस जानकारी में असली पावर क्या है। चलिए एक कम ग्रेड बोल्ट को एक हाई ग्रेड बोल्ट से कंपेयर करते हैं। अब जरा ये फर्क देखिए। एक 4.6 ग्रेड के बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है 400 MPa, जबकि एक 10.9 ग्रेड के बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है 1000 MPa। ये लगभग 2.5 गुना ज्यादा है और यील्ड स्ट्रेंथ में तो फर्क और भी ज्यादा है। सोचिए। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है, बोल्ट के ग्रेड में छोटा सा दिखने वाला बदलाव उसकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। सीधा सा रूल है, जितना बड़ा ग्रेड उतना ही मजबूत बोल्ट। तो इस सारी जानकारी का असल फायदा क्या है? एक, अब बोल्ट टूटने की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। अगर कोई बोल्ट बार बार टूट रहा है तो हमें पता है कि एक हायर ग्रेड का बोल्ट लगाना है। लेकिन ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सेफ्टी की बात है। सही बोल्ट चुनना मशीनों को फेल होने और बड़े हादसों को रोकने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब हाथ में कोई बोल्ट आए तो उसे सिर्फ एक मामूली सा पुर्जा मत समझिए। उसके हेड पर देखिए, उसके ग्रेड को पढ़िए, क्योंकि अब उसकी असली ताकत का राज हमारे हाथ में है।